ओके, तो पहले क्लास की जिम्मेदारी बनती है और आपकी जिम्मेदारी बनती है क्लास को शेयर कर दे। जल्दी जल्दी पहले क्लास को शेयर कर दे उन दोस्तों के पास, उन प्यारे भाई बहनों के पास जो अभी खाना खाने के लिए भैया कहीं चले गए हैं। बोल दो क्लास चालू हो चुका है, जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ। कोई बहाना नहीं चलने वाला है, क्लास करनी है तो करनी है। क्या बोलती बच्चा बाड़ी? ओके, क्या बोलती? जय भीम सर। ओ ठीक है, बोलो। मात्र 206 बच्चे भी देख रहे हैं। क्लास को जल्दी जल्दी पहले शेयर कर दीजिए, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। पहले व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसा हमने बुकें अब मंगवा ली है तो पूर्ण से अब देखा है मैंने, तो एनसीईआरटी जो है, जो एनसीईआरटी में है वहीं से आपका जो बिहार बोर्ड की बुक चलती है वैसा का वैसा वहीं से भी सेम टू सेम छपाया गया है, छपा हुआ है, ऐसा कह सकते हो। थोड़ा एनसीईआरटी में क्वेश्चन न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम होंगे, तो आपके बिहार बोर्ड में जो बुक चल रही है वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे मैंने देखा है। तो आज वहीं से स्टार्टिंग करने वाले हैं। कुछ पीछे की बातें हमने अन्य बुकों से बता दी है, आपको जानकारी होना जरूरी है। जानकारी रहेगी तभी आप कहीं पर समाज में खड़े होकर बोल पाएंगे, कहीं आप कहीं टक्कर ले सकेंगे ना भाई, कि मुझे नहीं पता है, ये उनको पता है। सर कैसे पता है? मुझे पढ़ाया नहीं गया, मेरे सर ने तो नहीं पढ़ाया। तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला, ठीक है। हर बात आपको पढ़ाई जाएगी। तो बात करते हैं विलयनों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ सांद्रता को व्यक्त करने की आज विधियां जानने वाले हैं। थोड़ा सा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड चैप्टर है, 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। 11th में मैंने आपको पढ़ाया था सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां भी क्या होती है। वहां से कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने लगाए थे, वहीं से थोड़ा सा रिपीटेड होगा पोर्शन, और वहीं से रिपीट करके आगे के सवाल भी किए जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा 11th का यहां पर जिक्र होगा, पहले चैप्टर का 11 जो है वहां का जिक्र यहां पर हो रहा है सेकंड चैप्टर में। तो बात कर लेते हैं क्या सर आज क्या बात करने वाले हैं? तो आज आप बात करने वाले हैं विलयनों के प्रकार। आप बात करने वाले हैं विलयनों के प्रकार, और बात करने वाले हैं सांद्रता की। किसकी बात करने वाले हैं? और बात करने वाले हैं सांद्रता की। इन दोनों बातों को आज आप हमसे चर्चा करने वाले हैं कि विलयनों के प्रकार क्या होते हैं। आप पढ़ा रहे थे, आपने दो के आधार पर पढ़ा दिया था, विलय की मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के आधार पर। फिर आपने विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा दिया, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर पढ़ा दिया। आज आप पढ़ाने वाले हैं फिजिकल स्टेट ऑफ किसकी? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की, मतलब विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूं पिछली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और उसमें कुछ समझने वाला था ही नहीं, केवल थ्योरी है वहां। क्या कहते हो? अच्छा, ओह देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर आपको अच्छे से सीन हो रहा है तो एक बार कह दो यस सर हमें बिल्कुल सीन हो रहा है, अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है। पहले एक बार कमेंट पास कर दो। जितना भी पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है, जितना आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या सभी को सब कुछ आपको सीन हो रहा है? एक बार ये बता दो जल्दी से। मिल जाएगा भाई, काहे परेशान हो रहे हैं उसके लिए? अच्छे से दिख रहा है क्या? जूम करूंगा थोड़ा सा फट जाएगा, कोशिश कर लेता हूं एक बार। देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब ठीक है, छोटा है बहुत, देख लो एक बार। देखो आप स्क्रीन जूम कर लो एक बार, देखो तो चेक करो एक बार, फिर बताइए हमें। देखो जरा, दिख रहा है? बोलो यस सर। नहीं दिख रहा है तो जूम कर लो, थोड़ा सा जूम कर लो। हाँ देखो, विलायक व विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉलिड की बात करने वाले हैं। देखो मैंने कहा था कल, जब अगले चैप्टर, जब पिछले लेक्चर की बात हुई थी, लेक्चर नंबर 2 की बात हुई थी, तो वहां हम लोगों ने बात क्या किया था सर? हमने वहां पर बात किया था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। और विलायक की भौतिक अवस्था पे आपने 3 बताए थे, गैसीय विलयन बताए थे, आपने द्रव विलयन बताए थे, और आपने ठोस विलयन बताए थे। यस सर प्यारे बच्चों, यही बताया था कि हमने बताया था जो विलयन के प्रकार होते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो होते हैं वो 3 होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन होते हैं। और वहां मैंने कहा था ऐसे विलयन जिसमें विलायक केवल गैस हो, विलायक क्या हो? केवल गैस हो, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जिसमें विलायक केवल द्रव हो, उन्हें द्रव विलयन कहते हैं। अगर विलायक केवल ठोस हो तो उन्हें ठोस विलयन कहते हैं प्यारे बच्चों। फिर हमने बताया था एक और थोड़ा डेरिवेशन, डिफिनीशन थोड़ा सा आगे करके मैंने बताई थी इसके बारे में। गैसीय विलयन में बताया था कि सर ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल गैस हो परंतु
विलेय कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब ठोस हो या द्रव हो तो या गैस हो प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या किया, विलेय में पहले गैस रख दी, फिर ठोस रख दिया, फिर द्रव रख दिया। ठीक है, गैस रख दी, द्रव रख दिया, ठोस रख दिया। ऐसा मैंने द्रव विलयन के साथ भी किया। द्रव विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल द्रव हो और बाकी विलेय क्या हो, गैस हो, द्रव हो या ठोस हो, कुछ भी चल सकता है। फिर आए ठोस विलयन में। ठोस विलयन में हम लोगों ने कहा ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल क्या हो, ठोस हो, बाकी परंतु विलेय ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैंने किया, पहले गैस ले ली, फिर द्रव ले लिया, फिर ठोस ले लिया और उनके ही एग्जाम्पल ले लिए। क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिए। देखो जरा समझ लो, पहला गैसीय विलयन में लिया, गैस के साथ गैस को लिया, मतलब हमारा विलायक गैस ही रहेगा मगर हमने विलेय में गैस ले ली। तो गैस के साथ गैस ले लिया तो मैंने कहा N2 और O2 का मिश्रण हो गया। मतलब हमारे आसपास जो हवा है वो किसका मिश्रण है, वायु का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। तो इसमें बहुत सारी गैसें मिश्रित है मगर हमें कोई भी गैस अलग अलग दिखाई नहीं दे सकती। तो हम कह सकते हैं ये गैस का मिश्रण है, मतलब गैस के अंदर गैस है। तो कैसा मिश्रण हुआ, आपने कहा सर ये गैसीय विलयन हुआ, गैसीय मिश्रण हुआ, या कह सकते हो गैसीय समांगी मिश्रण हुआ। आगे आ जाओ, आपने कहा सर अब इस बार फिर गैस क्या है, विलायक, और इस बार विलेय में क्या डाला, द्रव डाला। मतलब इस बार जो द्रव है वो गैस के अंदर घुला है। विलेय का मतलब घुला है, विलायक का मतलब जिसके अंदर घुला है। तो आपने कहा द्रव हमारा कहां घुला है, गैस में। द्रव कहां है, गैस में। तो आपने कहा CHCl3 की वाष्प प्लस N2। वाष्प का मतलब समझ जाना, वाष्प का मतलब हम भाप की बात कर रहे हैं, भाप की बात। जो CHCl3 था, क्लोरोफॉर्म था, वो एकदम लिक्विड स्टेट में था, उसकी हम भाप बना रहे हैं। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लिया और उसके साथ N2 ले ली। N2 क्या होती है, आप कहोगे सर गैस होती है। तो क्लोरोफॉर्म को मैंने कहां डाल दी, N2 गैस में डाल दी, या क्लोरोफॉर्म के अंदर N2 गैस डाल दी, नाइट्रोजन गैस डाल दी। फिर मैंने क्या किया, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब मैंने क्या किया, नमी ले ली। क्या ले ली, नमी। और नमी में क्या डाल दी, वायु डाल दी। मैंने जलवाष्प ले ली, पानी ले लिया और पानी के अंदर क्या डाल दी, हवा डाल दी। पानी के अंदर क्या डाल दी, हवा डाल दी। समझे, तो उसका भी मिश्रण हो सकता है। और पानी के अंदर हवा, इसका मतलब क्या होगा, पानी कम होगा, ये कम होगा और ये वाला ज्यादा होगा। ऐसा कौन होता है, आप कहोगे सर इसको एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो, कोहरा कह सकते हो। कोहरा जो कोहरा होता है हमारा, वो ऐसा ही मिश्रण होता है। जब कोहरा सामने होता है ना तो हमें आगे का कुछ भी नहीं दिखाई देता, मगर जो कोहरा होता है वो पूर्ण रूप से एक समान दिखाई देता है। मतलब कोहरे में हमें कुछ भी और भी वस्तु दिखाई नहीं देती, सिर्फ कोहरे का धुआं दिखता है। जो कोहरे का धुआं होता है उसमें वायु भी होती है और क्या होती है, जलवाष्प भी होती है। क्या होती है, जलवाष्प भी होती है। तो आप कहोगे सर कोहरे के अंदर पानी ज्यादा होता है कि वायु ज्यादा होती है, तो आप कहोगे सर वायु ज्यादा होती है, पानी कम होता है। अच्छा, कैसे पता करेंगे, सर ऐसे पता करेंगे जब हम कोहरा पड़ता है ना, तो हम जब घर से साइकिल लेके निकलते हैं पेपर देने के लिए, इस जो पेपर देने बच्चे जा रहे हैं, तो जब कोहरा बहुत होता है ना सर, तो जब साइकिल चलाते हैं तो हमारी यहाँ पलकों पर जो बाल हैं, हमारे हाथों पर, हमारे बालों पर क्या जाती है, ओस आ जाती है। क्या जाती है, ओस। और वो जो ओस को जब हम ऐसे हाथ से हटाते हैं ना तो हमारा हाथ गीला हो जाता है। जो ओस आ जाती है, जब हमने कोहरे में साइकिल अंदर चलाई, तो कोहरे में जब साइकिल चलाई तो जो कोहरे की जो वास, जो कैसे ओस है, ओस है, वो ओस हमारे क्या हाथों पर आ गई, बालों पर आ गई, चेहरे पर आ गई। तो जब ओस को मैंने ऐसे टच किया तो गीली गीली थी। तो मैंने कहा कि ये हवा का जैसा ही है, मतलब जो कोहरा होता है एक हवा ही जैसा होता है, मगर इसके अंदर पानी की मात्रा होती है। तो पानी की कम मात्रा होती है, अगर ज्यादा मात्रा होती तो बादल ना बन जाते, बरसात करते, कोहरा बरसात करता। ऐसे हवा की तरह थोड़ा ना रहता। अगर हवा की तरह है तो सिंपल सी बात क्या कहेंगे, सर हवा की तरह है, इसका मतलब हवा ज्यादा है, उसमें कहीं कहीं पानी की बूंदे हैं। ओके, कोहरा, कौवा नहीं, कोहरा, कुहासा, वही। गैस के साथ ठोस का मतलब, अब ठोस जो है हमारे गैस के अंदर घुली है, तो ठोस को कहां घोलना है, गैस में। क्या किया, धुएं या धूल के कण, धुआं जो होता है ना, धुआं किससे बनता है, धूल के कण और वायु से बनता है। जब लकड़ी को जलाते हैं ना, लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी कैसी हुई, ठोस। तो उससे जो धुआं निकलता है तो काला काला होता है। धुआं जो निकलता है कैसा होता है, काला काला होता है। क्यों, क्योंकि सर जो लकड़ी है ना उसमें कार्बन होती है, तो कार्बन के क्या निकलेंगे, कण। और कार्बन के कण कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में। तो कार्बन कभी भी गैस अवस्था में नहीं होती, ये आप अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि जब लकड़ी को जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा। वो कार्बन जब हमारी ऑक्सीजन से, जो हमारे ऑक्सीजन है, हमारी वायु है, वायु का मतलब क्या, ऑक्सीजन,
जो हमारी वायु है जब ऊपर उठेगा, हमारी वायु से क्रिया करेगा तो CO2 बना लेगा। तो आपने क्या कहा, जो धुआं निकल रहा है ना, उस धुएं के अंदर ठोस भी है और गैस भी है। ठोस कौन सा, कार्बन का। गैस कौन सी, ऑक्सीजन की। तो आपने कह दिया धुएं या धूल के जो कण होते हैं उसके साथ अगर आप वायु ले ले। दूसरा, कपूर और N2 का ले ले। कपूर कैसी होती है, ठोस। कपूर के साथ अगर हम कपूर में नाइट्रोजन गैस डाल दें तो उसका मिश्रण हो गया। अगला, आयोडीन के साथ वायु का। आयोडीन कैसी होती है, ठोस होती है। तो आयोडीन के साथ अगर वायु का मिश्रण ले ले तो उसे कहते हैं कौन सा विलयन, गैसीय विलयन कहते हैं। तो जहां जहां विलायक गैस होगी और विलेय कुछ भी होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, तो हम कह सकते हैं वहां पर कौन सा मिश्रण होगा, कौन सा मिश्रण होगा, समांगी कौन सा मिश्रण होगा, कौन सा विलयन बनेगा, तो आप कहोगे सर गैसीय विलयन ही तैयार होगा। और यहां से जितने एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं एग्जांपलों में से आपको थ्योरी भी पूछी जाती है। ठीक है, आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की इसको जरूरत नहीं, आपको इस टेबल को याद करना है। ठीक, अब जरा द्रव विलयन में आ जाओ। द्रव विलयन का मतलब द्रव के साथ गैस रहेगी, मतलब गैस कम रहेगी। विलेय हमारी गैस है तो ये कम रहेगी, और द्रव का विलयन है तो द्रव हमारा ज्यादा रहेगा। अगर द्रव विलयन होगा तो उसमें द्रव ज्यादा रहेगा। गैसीय विलयन है तो गैस ज्यादा रहेगी। अगर ठोस विलयन होगा तो ठोस ज्यादा रहेगा। उसके हिसाब से पहचानोगे कि विलेय कौन है, विलायक कौन है। आओ जाओ जरा, दो द्रव के साथ क्या है, गैस, मतलब द्रव ज्यादा रहेगी, गैस कम रहेगी। तो मैंने कहा पानी में ऑक्सीजन, जो हमारा समुद्र है ना, समुद्र में मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं। क्वेश्चन बढ़िया है कि सर समुद्र में मछलियां जिंदा क्यों रहती हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो जिंदा कैसे रहती है, बोलो कैसे जिंदा रहती हैं। तो आप यही कहोगे सर जिंदा रहने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो पूरे समुद्र के अंदर ऑक्सीजन का भंडार है सर, बहुत सारे पौधे हैं उसके अंदर। पेड़ नहीं कह सकते, पेड़ वो जो होते हैं जो कहां होते हैं, धरातल पर। पौधे जो होते हैं जो तो पानी के अंदर होते हैं या पानी में होते हैं, हमेशा उनके लिए पानी चाहिए हमेशा। तो पौधे, बहुत सारे पौधे हैं, और बहुत सारे पौधे बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो मछलियां होती हैं उसी से जिंदा रहती है, बाहर नहीं सांस ले सकती। बाहर की ऑक्सीजन उनके लिए कम है, अंदर की ऑक्सीजन ज्यादा है। तो मैंने कहा समुद्र के अंदर जैसे सर ऑक्सीजन, ऐसे बोल दो समुद्र के पानी में ऑक्सीजन, तो समुद्र का पानी ज्यादा है, ऑक्सीजन उसमें कम है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती तो हम ना सांस ले लेते अंदर, हम तो मर जाते। आओ अच्छा अगली बात, आगे बात करो। CO2, पानी में CO2, पानी में क्या, पानी में CO2, पानी के अंदर CO2 डाल दो, जिसे हम सोडा वाटर भी कहते हैं। सोडा वाटर कहना, थोड़ा सोडा लेकर आओ, थोड़ा सोडा लेकर आओ। तो सोडा कैसा होता है, अरे जैसे आप कहते हो कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, कोल्ड ड्रिंक का जब आप ढक्कन खोलते हो तो एक झाग नहीं निकलती। जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल दो तो एक झाग नहीं निकलती, तो झाग किसकी होती है, CO2 की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो मतलब जैसे हमारे कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या भरी है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अगली बात चल लो, जैसे अमोनीकृत जल हो गया। अमोनीकृत का मतलब हमने अमोनिया ले लिया, उसको जल में घोल दिया, तो अमोनीकृत जल जैसे हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही, ये बात मैं कह रहा हूं। मगर समुद्र का पानी ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसलिए मैंने इसको बोला द्रव विलयन है, गैस विलयन नहीं बोला। पानी ज्यादा है, उसके हिसाब से क्या, गैस कम है, इसलिए मैंने इसको कौन सा विलयन बोला, द्रव विलयन बोला। द्रव ज्यादा है तो द्रव विलायक हुई, ऑक्सीजन कम है इसलिए ऑक्सीजन को विलेय बोला, तो द्रव ज्यादा हुआ तो कौन सा विलयन, द्रव विलयन बोले। आ जाओ जरा ठोस विलयन में आ जाओ। अब बहुत बच्चे ने कहा था ठोस विलयन कैसा विलयन होता है, ठोस के साथ गैस का, ठोस के साथ गैस का। तो मैंने कहा PD द्वारा H2, PD क्या है, पैलेडियम, किसके द्वारा, H2 द्वारा। H2 क्या है, गैस। तो PD ले लिया, और PD की सतह पर H2 ने क्या किया, अधिशोषण किया। पैलेडियम एक धातु होती है, उसको ले लिया, मतलब धातु है, इसकी सतह पर जब हाइड्रोजन क्रिया करेगी, हाइड्रोजन इसकी सतह से जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, किसी अन्य धातु का किसी अन्य धातु की सतह से जुड़ना, या किसी अन्य पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की सतह से जुड़ना ही अधिशोषण कहलाता है। चैप्टर है पढ़ाऊंगा प्रेशर साइंस, सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो उन्होंने कहा पैलेडियम द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, कि पैलेडियम ने क्या किया, H2 गैस को अधिशोषित कर लिया, अपने सतह से जोड़ लिया, धातु हुई। अच्छा, टाइटेनियम द्वारा N2 गैस का अधिशोषण, टाइटेनियम धातु ने क्या किया, नाइट्रोजन गैस को अपनी सतह से जोड़ लिया, तो अधिशोषण हो गया। ये प्रक्रिया क्या होगी, अधिशोषण कहलाएगी। प्रेशर साइंस में पढ़ाऊंगा, मगर यहां से सिंपल में एग्जांपल समझ लो, ठीक है। आ जाओ, ठोस के साथ द्रव का मतलब सर ठोस विलयन है ना, तो ठोस ज्यादा रहेगी और हमारा विलय क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उन्होंने कहा Hg का Na के साथ अमलगम, Hg का Na के साथ अमलगम। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो Hg होती है, Hg के साथ
Hg धातु के साथ वो कैसी धातु होती है? आप कहोगे सर द्रव। सिंपल सी बात समझ गए होगे कि जो Hg होती है, मरकरी होती है, वो एकमात्र द्रव अवस्था में रहती है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके साथ Na, वो भी धातु हुई, तो वो ठोस अवस्था में रहती है। तो सर Na जो है वो ठोस है और Hg जो है वो द्रव है। तो मैंने किया Na ज्यादा है और Hg कम ले लिया। मैंने क्या Hg के साथ Na का अमलगम बना दो, जिसे सोडियम अमलगम बोलोगे। यही तो बोलते हो अमलगम की परिभाषा क्या है, हाई स्कूल में सिखाते हैं सर। अमलगम क्या होता है? Hg मरकरी के साथ किसी भी धातु का जो समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है वही अमलगम कहलाता है। अगर सोडियम धातु का तैयार किया है तो सोडियम अमलगम कहलाएगा, मैग्नीशियम धातु का तैयार किया तो मैग्नीशियम अमलगम कहलाएगा। तो वही बात उन्होंने कहा, Hg के साथ Hg का Na के साथ अमलगम बना लेना। दूसरा, बेंजीन का ठोस आयोडीन के साथ विलयन, क्योंकि ठोस आयोडीन ले लिया, उसमें थोड़ी बेंजीन डाल दी। तो आज एक सवाल का जवाब सुन लेना, अगर कोई कहे बेंजीन किस अवस्था में पाई जाती है, तो आपको साफ साफ यहां दिख रहा होगा, लिखा हुआ है ठोस आयोडीन। मतलब अगर आयोडीन ठोस है तो हमारी बेंजीन कैसी होगी? द्रव होगी। तो उन्होंने कहा बेंजीन के साथ ठोस आयोडीन का जो मिश्रण होता है, जो समांगी विलयन होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, जो विलयन होता है, वही कहलाता है ठोस विलयन। और ठोस का ठोस के साथ तो जानते ही हो, क्या ठोस का ठोस के साथ जानते ही हो, ठोस हमारी विलायक है और ठोस हमारा विलय है। तो अगर ठोस में ठोस को मिलाओगे तो क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगी भैया। भूल गए क्या? यही तो बनेगी भैया, ठोस में ठोस। मतलब विलायक हमारा ठोस है और उसके अंदर ठोस ही मिला दिया, तो ठोस ठोस मिला दिया, सॉलिड सॉलिड मिला दिया। वो भी कैसे? ऐसा मिला दो, अरे मिला दो, देखो मिला दिया। मिश्र धातु में, जो मिश्र धातुएं तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है? ऐसे तो तैयार की जाती है, एक धातु ले ली, दूसरी धातु ले ली, मिला दिया, बन गया मिश्र धातु। तो धातुएं किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। मैंने मरकरी नहीं बोला, मरकरी इसके साथ बोला है, मरकरी द्रव अवस्था में होती है। यहां मैंने मिश्र धातुएं बोली है। तो मिश्र धातुओं में कभी भी द्रव अवस्था नहीं होती। मिश्र धातुएं हमेशा धातुओं और धातुओं से बनती है। तो धातुएं कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है, क्योंकि मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में होती है। तो वो तो ऊपर वाले में चली गई ना, ठोस द्रव के साथ। बाकी जितनी भी धातुएं बची हैं, ठोस ठोस धातुएं जो भी हैं, आपस में मिलाओगे तो सब मिश्र धातुएं होंगी। अगर कोई पूछ ले मिश्र धातु कैसा विलयन है, तो आप बोलोगे सर ठोस विलयन है। अब पूछ ले मिश्र धातु में विलय और विलायक कौन है, तो आप बोलोगे विलय ठोस है, विलायक भी ठोस है। अगर कोई आपसे बोल दे सोडा वाटर, सोडा वाटर जो होता है उसमें विलय और विलायक होते हैं, 4 ऑप्शन दे दे, तो सोडा वाटर का मतलब सर हमने कहा सोडा वाटर कैसे तैयार होता है? पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घोल दो। तो पानी ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो पानी ज्यादा तो द्रव विलयन है सर। तो पानी ज्यादा तो पानी हो गया विलायक, और सर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई विलय। हाँ, तो मैं बोलूंगा पानी या जल कामा CO2, जल हमारी विलायक हो गई और CO2 हमारी विलय हो गई। और ये जो विलयन तैयार हुआ, जल ज्यादा है ना, इसलिए इसे द्रव विलयन बोलते हैं। जो ज्यादा होगा उसी का विलयन होगा। तो एक बात दिमाग में और छप गई कि सर जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलयन, उसी का विलयन कहलाता है। द्रव अगर ज्यादा होगा तो द्रव का विलयन होगा, ठोस अगर ज्यादा होगी तो ठोस का विलयन होगा, और अगर गैस ज्यादा होगी तो गैस का विलयन आएगा। एकदम दिमाग में छप गई होगी बात। बोलो बोलो, क्या सभी बातें क्लियर है क्या आपको? क्या सभी बातें आपको क्लियर है क्या? बोल दो जरा, बोलो बोलो। तो फिर एक सवाल पूछे, बोलो तो एक सवाल पूछे, फिर क्लियर है? कैसे याद करेंगे? अरे भैया याद ऐसे करोगे, एग्जाम्पल याद करोगे। कोई एग्जाम्पल आपके बोलेगा तो दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये ठोस है, इसमें ये द्रव है। अच्छा, ठोस ज्यादा है कि द्रव ज्यादा है? जो ज्यादा होगा उसी का विलयन, तो ज्यादा वाले को विलायक, कम वाले को विलय। तो भैया थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा। सही एग्जाम्पल में एक बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ लूं, बादल, अगर मैं तुमसे पूछ लूं बादल, हमारे जो क्लाउड होते हैं, ये कैसा विलयन है? सिंपल सी बात, हमारे जो बादल होते हैं ये कैसा विलयन है? हमारे जो बादल होते हैं कैसा विलयन है? सबसे पहली बात ये बताओ, बादल जो होते हैं हमारा कैसा विलयन होते हैं? बताओ कैसा विलयन होते हैं? सर बादल जो होते हैं वो तब पता चलेगा जब हमें यह पता होगा, कि जो बादल होते हैं ना वो हमारे किससे बनते हैं? जल व वायु से बनते हैं। जल व वायु से बनते हैं, ठीक है? किससे बनते हैं? जल व वायु से बनते हैं। अच्छा सर ज्यादा क्या होती है? सर बादलों में पानी ज्यादा होता है, इसलिए सर पानी ज्यादा होता है। इसका मतलब सर हमने बोल दिया सर ये हो गई विलायक और ये हो गया विलय। तो कैसा विलयन तैयार हुआ सर? विलायक कौन है? जल, मतलब पानी।
ये कैसा विलयन तैयार हुआ? तो आप कहोगे सर द्रव ज्यादा है, इसलिए ये जो विलयन तैयार हुआ है इसे बोलेंगे द्रव विलयन। बिल्कुल सही, द्रव्य नहीं है, द्रव, द्रव नॉट द्रव्य, नॉट अ मैटर, मटेरियल की बात नहीं है, लिक्विड की बात है, द्रव। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता की बात करते हैं सर, सांद्रता होती क्या है? ठीक है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा चलते हैं, 11 थोड़ा चलते हैं, 11 की टॉपिक की बात करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। सांद्रता क्या होती है? तो आपने कहा विलय की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा जो किसी विलायक, जो किसी विलायक या विलयन की, जो किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हो, कि निश्चित मात्रा या आयतन बोल दो, निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो, निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो, आयतन में घुली हो। याद हो गया होगा सभी को? याद हो गया होगा सर, विलय की वह मात्रा जो किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। मतलब विलायक भी हो सकता है और विलयन भी हो सकता है। विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली होती है, वही कहलाती है सांद्रता। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर सांद्रता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। क्लियर है? हाँ, लिखना है, सब लिखना है। अरे स्क्रीनशॉट क्या लोगे, तुम्हें पास आ जाएगा पहले पीडीएफ। क्या स्क्रीनशॉट तुम भी? विलय की वह मात्रा जो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली होती है, सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अगर सांद्रता क्या होती है, तो हमने कहा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियां हो सकती हैं। तो आपने कहा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रतिशतता की, परसेंटेज की। तो आप कहोगे सर विलयन की प्रतिशतता, विलयन की प्रतिशतता निम्न प्रकार की होती है। निम्न प्रकार की होती है। क्या? विलयन की जो प्रतिशतता है, जो परसेंटेज है, वो हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहली है हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज क्या होती है। इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इसका नाम जो है वो है द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज की बात कर रहे हो सर आप। अब मास परसेंटेज क्या होता है? तो इसका नाम क्या है? द्रव्यमान। तो इसमें क्या लगा है प्यारे बच्चों? सिर्फ द्रव्यमान ही लगा है ना, और कुछ तो नहीं लगा है। तो आप कहोगे सर द्रव्यमान ही तो लगा हुआ है। अच्छा सर, एक परिभाषा लिखता हूं, फिर दूसरी परिभाषा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो मैंने कहा विलय की, या ऐसे कह सकते हो 100 ग्राम। अरे सर 100 ग्राम क्यों बोला? अरे सर परसेंटेज की बात कर रहे हो ना, और परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। यस सर। और ग्राम क्यों बोला? सर क्योंकि द्रव्यमान बोल रहे हो इसलिए ग्राम बोल दिया। तो आपने कहा 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के, विलय के किसकी संख्या? आपने कहा सर परसेंटेज का मतलब 100, द्रव्यमान का मतलब ग्राम। तो आपने कहा ठीक है सर, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के, कौन? अरे सर द्रव्यमान बोला है ना, द्रव्यमान बोला है तो ग्राम ही बोलोगे, और कुछ तो बोल नहीं पाओगे। अच्छा सर, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, कहते हैं। सिंपल सी बात है कि सर अगर 100 ग्राम विलयन में जो विलय के ग्राम होंगे उन्हीं की संख्या को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान परसेंटेज बोलेंगे। अच्छा सर, अगर इसकी परिभाषा के अनुसार अगर जरा इसका फार्मूला बना दीजिए, तो मैं कहूंगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर बराबर विलय का ग्राम, सॉरी विलय का द्रव्यमान ऊपर, क्योंकि सर विलय कम होता है। पहले दिमाग लगा लो क्या कम होता है। सर कम कौन होता है?
सर विलेय कम होता है और विलयन ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है सर, चीनी हमेशा कम रहेगी और जो चाय बनेगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है सर, तो ज्यादा कौन रहेगा? चाय, तो विलयन रहेगा। तो ज्यादा वाला कहां रहेगा? नीचे। कम वाला कहां रहेगा? ऊपर। और गुणे 100, यही कर दो सर। ज्यादा कम वाला ऊपर, विलेय का द्रव्यमान। ज्यादा वाला नीचे, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान। और दोनों काहे में, ये भी बता दो, दोनों काहे में है? आप कहोगे सर विलयन भी ग्राम में है और विलेय भी ग्राम में है, इसलिए सर दोनों के दोनों हमारे ग्राम में है। काहे में है? ग्राम में। और गुणे क्या मार दिया? 100 मार दिया। सर परसेंटेज यही से इसी तरह निकाला जाता है, हम अपना परसेंटेज इसी तरह निकालते हैं। 500 का पेपर है हमारा और हमारे नंबर आए हैं 490। 500 के पेपर में 490 आए हैं, तो ज्यादा वाला नीचे, कम वाला ऊपर और गुणे में 100। ये तो परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो मैंने कह दिया विलेय का द्रव्यमान ऊपर, विलयन का द्रव्यमान नीचे, गुणे में 100 मार दो। ठीक है सर, मार दिया, यही परसेंटेज हो जाएगा। अच्छा सर एक और बात बता, एक बात और डिस्कशन कर लीजिए सर। द्रव्यमान परसेंटेज को कहते हैं क्या है? तो द्रव्यमान परसेंटेज को कहते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता, वेट का मतलब सर ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी क्या है? ग्राम है। ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम, तो मैंने कहा वेट बाई वेट। अच्छा, विलेय होता है कम इसलिए उसको स्मॉल w, और विलयन होता है ज्यादा इसलिए उसको कैपिटल W लिख दिया। सिंपल सी बात हुई ना, हुआ ना, कि विलेय होता है कम तो उसको स्मॉल w, विलयन ज्यादा होता है उसका कैपिटल W। अच्छा, विलेय का द्रव्यमान होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ चर्चा कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। अगर तुमसे कह दिया जाए द्रव्यमान, सॉरी पहले तुमसे कह दिया जाए विलेय, क्या कह दिया जाए? विलेय, तो उसको बोलोगे कैपिटल बी। क्या बोलोगे? कैपिटल बी बोलोगे। अगर तुमसे कह दिया जाए विलायक, तो उसे तुम बोलना कैपिटल ए। क्या बोलना? कैपिटल ए। अगर तुमसे कह दिया जाए विलयन, तो आप उसे बोलना कैपिटल एस। क्या बोलना? कैपिटल एस। विलेय को कैपिटल बी, विलायक को कैपिटल ए बोलेंगे और विलयन को कैपिटल एस बोलेंगे। पहली ये बात है, ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, हुआ, हाँ लाइन थोड़ा सा बढ़ा देते। देखो ठीक है, विलेय बी हो गया, विलायक ए हो गया, विलयन हमारा एस हो गया। दूसरी बात देखो, अगर तुमसे द्रव्यमान बोल दे, क्या बोल दे? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मतलब समझ जाना कैपिटल W की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल W की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया भैया, बोल दिया विलेय का द्रव्यमान, क्या हो रहा भैया? अगर मैंने बोल दिया विलेय का द्रव्यमान, किसका बोल दिया? आपने कहा सर आपने बोल दिया विलेय का द्रव्यमान। किसका? विलेय का द्रव्यमान। का मतलब गुना, किसका? विलेय का। क्या? द्रव्यमान। तो मैं बोलूंगा वेट ऑफ बी। बी कहां रहेगा? पैर पे। इसको क्या पढ़ेंगे? वेट ऑफ बी, कैपिटल W और उसके पैर पर कैपिटल बी, तो इसे बोलेंगे वेट ऑफ बी, मतलब विलेय का द्रव्यमान। और अगर आपने कह दिया विलायक का बताओ, अगर आपने कह दिया विलायक का बताओ, विलायक का बताओ, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप लोग प्यारे बच्चों समझ ही गए होंगे। द्रव्यमान पूछा है ना, तो आप कहोगे सर W। किसका? विलायक का। आपने कहा सर कैपिटल ए पैर पे लिख दो, तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए हो जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान हो की बात हो गई सर। और विलयन का बोलेंगे तो, अगर विलयन का बोलेंगे तो, विलयन का द्रव्यमान बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? सर विलयन का द्रव्यमान बोलेंगे तो हम लिख देंगे वेट ऑफ एस। वेट ऑफ एस का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ एस, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? अच्छा, इतनी बात सर क्लियर है। आगे बात सर थोड़ी सी कर लो। अगर आपने बोल दिया, अगर आपने हमसे बोल दिया कि आयतन, तो हम आयतन को कैपिटल V बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल V बोलेंगे। अब आप इसके आगे मत बताइए, विलेय का आयतन बोलेंगे तो V ऑफ B हो जाएगा, विलायक का आयतन बोलेंगे तो V ऑफ A हो जाएगा, विलयन का आयतन बोलेंगे तो V ऑफ S हो जाएगा। भाई इतना तो समझदार हो ही ना। अगर द्रव्यमान लगा था तो W लिख दिया। किसका? विलेय का, तो W ऑफ B। द्रव्यमान W, किसका? विलायक का, तो A लिख दिया। द्रव्यमान W, किसका? विलयन का, S लगा दिया। तो जो बोलते जाएं वो लिख दो। क्या बोला है? आयतन। किसका बोले हैं? विलेय का, तो V ऑफ B लिख दो। विलायक का V ऑफ A लिख दो। लिख देता हूं, तभी लिख देता हूं, आ जाओ।
आ जाओ। अगर विलेय का बोल दे, विलेय का आयतन बोल दे, तो क्या बोलोगे? V ऑफ ए, V ऑफ बी सॉरी। अगर विलायक का बोल दे, विलायक का आयतन बोल दे, तो क्या बोलोगे? V ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते। अगर तुमसे बोल दे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अगर तुमसे बोल दे, तो आप क्या बोलोगे? V ऑफ एस बोलोगे। क्या बोलोगे? V ऑफ एस बोलोगे। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही है क्या? नो सर, जिसको नहीं समझ में आ रही वो समझने की कोशिश करे। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात हम करने जा रहे हैं मोल की। मोल, मोल क्या बोलते हैं? स्मॉल एन से बोलते हैं, स्मॉल एन। मोल क्या होता है? स्मॉल एन होता है। तो अगर मैं बोल दिया विलेय के मोल, मैं बोल दिया विलेय के मोल, तो आप समझ जाना एन ऑफ बी की बात कर रहा हूं। यहां एन स्मॉल है। अगर मैंने विलायक के बोल दिया, अगर मैंने विलायक के मोल बोल दिया, तो आप समझ जाना एन ऑफ ए की बात हो रही, एन ऑफ ए की बात हो रही। अगर मैंने कह दिया विलियन के, अगर मैंने कह दिया विलियन के मोल, तो आप समझ लेना एन ऑफ एस की बात हो रही, एन ऑफ एस की बात हो रही। समझ में आ रही है? आगे वाले चलते हैं। मोल हो गए। अच्छा सर, मोल की बात कर ली। अच्छा, जरा एक छूट गया है, मोलर द्रव्यमान अगर बोला जाए हमसे, मोलर द्रव्यमान अगर बोला जाए, मोलर द्रव्यमान बोला जाए, तो मोलर का मतलब होता है मोलर, और द्रव्यमान को हम वेट बोल रहे हैं तो हम MW लिखेंगे, मोलर वेट, मोलर द्रव्यमान या मोलर भार। तो द्रव्यमान को यहां भार बोल सकते हो। मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री में द्रव्यमान भार एक ही आसपास होता है। यहां पर कोई इतना छोटा पार्टिकल होता है कि उस पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पड़ता ही नहीं, तो स्मॉल जी कार्य ही नहीं कर रहा है, तो mg की बात होगी ही नहीं पाएगी। तो जो m है वही w है, इसलिए मैं द्रव्यमान को हर जगह w लिख रहा हूं, w। तो मैंने कहा अगर मोलर द्रव्यमान की बात करो तो आप MW लिख देना। अच्छा, अगर आपसे कोई कहते विलेय का बताओ, विलेय का, विलेय का मोलर द्रव्यमान बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर विलेय का बोलेंगे तो MW ऑफ बी लिख देंगे, MW बी, MW और जहां ऑफ बोलोगे पैर पर लिख देना, MW ऑफ बी लिख देंगे। अगर कोई मुझसे विलायक का बोल दिया, अगर कोई मुझसे विलायक का बोल दिया, विलायक का मोलर द्रव्यमान, तो हम क्या बोल देंगे? MW ऑफ ए बोल देंगे। विलियन का बोलेगा नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हाँ, क्लियर होता जा रहा है ना? कोई दिक्कत है? कहीं पर पूछ लेना तुरंत। आ जाओ, आगे की बात करते हैं। अगर कोई मुझसे कह दिया मोल प्रभाज, अगर कोई मुझसे बोल दिया मोल प्रभाज, तो हम मोल प्रभाज को बोलते हैं चाई, इसे चाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चाई। थोड़ा एक्स जैसा बनता है, मगर एक्स हमारा ऐसा बनता है, ये एक्स ऐसा नहीं बनता, ये ऐसा बनता है। इसमें और इसमें डिफरेंट, इसे चाई पढ़ते हैं। बोलो आपको एक्स भी पढ़ाते हैं, मगर मैं आपको चाई बता रहा हूं, रियल में इसे चाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चाई। कैपिटल बनता है एकदम कैपिटल, तो कैपिटल एक्स आपका ऐसे बनता है। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे। ठीक है, तो इसे चाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो विलेय का होगा तो चाई ऑफ बी बोल देना, विलायक का होगा चाई ऑफ ए बोल देना, विलियन का होगा चाई ऑफ एस बोल देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कि लिखता जाऊं पूरा का पूरा? विलेय का बोलोगे तो चाई ऑफ बी बोल सकता हूं ना? यस सर। विलायक का चाई ऑफ ए, इसके नीचे बढ़ा लेना, विलेय का मोल प्रभाज चाई ऑफ बी, विलायक का मोल प्रभाज चाई ऑफ ए। ठीक है, आ जाओ अगली बात कर लेता हूं। अगर आपसे कोई कहते मोलरता, सॉरी, अगर कोई बोलते ग्राम पर लीटर, थोड़ा सा मोलरता की बात कर लेते, ग्राम पर लीटर में समझा दूंगा आगे। अगर कोई कहे मोलरता को किससे लिखते हैं, तो आप डाल देना उसको कैपिटल एम से लिखते हैं। जो मोलरता होती है, मोलैरिटी होती है, उसको कैपिटल एम से लिखते हैं। जो हमारी मोललता होती है, जो हमारी मोललता होती है प्यारे बच्चों, उसे स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। जो हमारी नॉर्मलता होती है, जो हमारी नॉर्मलता है होती है प्यारे बच्चों, उसे हम कैपिटल एन से लिखते हैं। और जो हमारी फॉर्मलता होती है, फॉर्मलता, उसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। आगे आ जाओ। जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार जो होता है,
उसे हम ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई, या EW बोल सकते हो, EW बोल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हो, ये भी सही रहेगा। जो तुल्यांकी भार कहीं अगर बोलूंगा तो वहां पर इक्विवेलेंट वेट EW की बात भी हो जाएगी। ठीक, तो बाकी सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं, आप समझते हैं उसके बारे में। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो फिर क्या, आ जाओ आ जाओ, फिर इसके फार्मूला बना लेते हैं, फिर फार्मूला बना लेते हैं फिर। अच्छा, तो मैंने कहा द्रव्यमान, आपने कहा परसेंटेज। अब ऊपर भी द्रव्यमान, नीचे भी द्रव्यमान, तो मतलब वेट की बात करेंगे। मगर सर विलेय होता है छोटा तो उसको स्मॉल w, विलयन होता है बड़ा तो उसको कैपिटल W। तो परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर, आपने कहा सर विलेय का, तो हमने कहा क्या? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मतलब W, किसका? विलेय का, तो वेट ऑफ B अपॉन विलयन का वेट ऑफ S इनटू क्या? 100। एक फार्मूला ये भी बन सकता है, और एक फार्मूला बना के दिखाते हैं सर। वेट ऑफ B, सर विलयन जो होता है ना, विलयन, जो विलयन होता है ना वो विलेय और विलायक से बनता है। तो मैं यहां पर भी ये भी लिख सकता हूं, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान और गुणे में 100। ये भी मैं आपको एक फार्मूला बना सकता हूं। क्या ये बात सही है प्यारे बच्चों, या बताओ? बोलो बोलो। ये जो S बनता है ना, S, वो विलेय और विलायक को मिला के बनता है। जो विलयन बनता है उसमें विलेय प्लस विलायक होता है। तो आपने कहा सर वेट ऑफ S को आप वेट ऑफ B प्लस वेट ऑफ A भी लिख सकते हैं। तो अगर मुझे कहीं विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दे दिया जाए और फिर मुझे परसेंटेज पूछा जाए कि मास परसेंटेज बताओ या द्रव्यमान परसेंटेज बताओ, द्रव्यमान प्रतिशतता बताओ, तो मैं क्या करूंगा? वेट ऑफ B अपॉन वेट ऑफ B प्लस वेट ऑफ A इंटू 100 कर देंगे। ओके ना भाई? नहीं, हाँ अवयव बोलोगे तो अवयव हो जाएगा, मगर मैं यहां विलेय ले रहा हूं ना, विलेय विलायक पढ़ा रहा हूं, आप अवयव चले जा रहे हो। थोड़ा सा बुक से थोड़ा हटिए। मोल का मतलब पदार्थ की मात्रा। कहां हो भैया? आयतन परसेंटेज में आ जाओ। आयतन का मतलब आयतन होगा, तो आपने कहा 100 और आयतन यहां कहे मिलेंगे? ml में लेंगे। तो आपने कहा 100 ml किसमें? विलयन में। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के क्या? ml की संख्या, विलेय के ml की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्यों कहा सर? यहां पर भी ml बोला और यहां पर भी ml बोला, मतलब दोनों ml में। क्यों? क्योंकि सर ये आयतन वाला है। आयतन का मतलब सर विलेय का भी आयतन होगा और विलयन का भी आयतन होगा। तो यहां पर क्या फार्मूला बनाओगे सर? यहां पर क्या फार्मूला बनाओगे सर? बना लीजिए सर। फार्मूला बन जाएगा कि आयतन प्रतिशतता बराबर, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब विलेय का आयतन किसमें? ml में, विलायक का ml में, और गुणे में क्या? 100। अरे समझ में क्या नहीं आया? आयतन का मतलब आयतन रखना है। जहां जहां तुमने द्रव्यमान बोला था वहां वहां आयतन लगा दो। सिंपल सी बात। द्रव्यमान प्रतिशत में यहां ग्राम, यहां पर भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया। अगर आयतन बोलोगे तो ml ml हो जाएगा। सिंपल सी बात है। छोटा मात्रक लेंगे ना, केमिस्ट्री चल रही है, छोटा मात्रक लेंगे तो ml में लेंगे, ml में लेंगे तो ये भी ml। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या, ml का मतलब मिलीलीटरों की संख्या, जो होगी वही कहलाएगी क्या? आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। या ऐसे बोल सकते हो, इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन, इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का जो आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलो ना, बोलोगे नहीं? हाँ देखो बहुत बढ़िया। अदर परसेंटेज बना लेते हैं। आयतन का मतलब सर परसेंटेज,
पहले प्रतिशत लगा लो, प्रतिशतता मतलब परसेंटेज। आयतन का मतलब क्या होता है सर? वैल्यू। मगर विलेय होता है छोटा तो वो होता है स्मॉल वी। सर विलयन होता है बड़ा तो उसके लिए कैपिटल वी हो गया। हो गया सर। विलेय का आयतन मतलब सर वेट ऑफ बी, विलयन का आयतन वेट ऑफ एस, गुने में क्या मारा 100। बिल्कुल सही सर। आगे आ जाओ सर। जो विलयन होता है ना, जो विलयन होता है वो विलेय प्लस विलायक से मिलके बनता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक दोनों से बनता है। तो नीचे विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, बस जहां जहां द्रव्यमान था वहां वहां ml कर दिया, आयतन कर दिया। द्रव्यमान में क्या था? ग्राम ग्राम। आयतन में क्या लिया? ml ml। कुछ कहा क्या? यहां आयतन लिख दिया, पिछले बार द्रव्यमान लिखा था। द्रव्यमान था तो ग्राम में लिया था, आयतन है तो ml में लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ 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 गुजर जी आओ। अच्छा फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आओ आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मतलब क्या है? पहले लिखा है द्रव्यमान तो विलेय होगा द्रव्यमान में, और आयतन लिखा है। देखो परसेंटेज में क्या क्या होता है, परसेंटेज में होता क्या है? तो आपने कहा बी और एस होता है। बी का मतलब विलेय, एस का मतलब विलयन होता है। दो ही चीज तो होते हैं, बी का मतलब विलेय होता है, एस का मतलब विलयन होता है। तो सर पहले द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान तो बी का होगा द्रव्यमान, और आयतन किसका होगा? एस का। समझा दे रहा हूं कि सर प्रतिशतता में क्या क्या होता है? विलेय और विलयन होता है। मेरे नंबर बटे कुल नंबर, तो मेरे नंबर क्या है? विलेय। मैं विलेय हूं भैया, मैं घुलूंगा और जब बनाऊंगा तो विलयन बनेगा। तो मेरे नंबर बटे कुल, कुल का मतलब विलयन होता है, विलयन। कुल बोल रहे हो, कुल का मतलब विलेय और विलायक दोनों, इसलिए मैं कह रहा हूं। ओके, तुम्हारा टाइम पहले हो जाता है तो क्या हो जाएगा? यहां पहले विलेय को बोलना है, और आयतन देखो, इसको बोलना है सोल्यूशन, इसको बोलना है बी विलेय, क्योंकि पहले बी होगा फिर ऐसा आएगा। तो विलेय पहले द्रव्यमान में, विलयन क्या होगा? आयतन में। तो मैं लिख रहा हूं 100 ml विलयन में, विलयन में उपस्थित। देखो लिखा ना, विलयन वाला जो है आयतन में है ना, इसलिए इसको ml में लिखा। तो मैंने लिखा 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के, किसकी संख्या? आप कहोगे सर विलेय जो है वो द्रव्यमान में है तो ग्राम लिखो, विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता कहते हैं। क्या सही है? फार्मूला सही बात लिखी है क्या? बिल्कुल सही। तो आ जाओ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर किसका द्रव्यमान? विलेय का, क्योंकि ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान काहे में? आप कहोगे सर ग्राम में। देख लो, विलेय वाला द्रव्यमान में, इसलिए विलेय का द्रव्यमान लिखा, और विलयन का क्या है? आयतन। तो आपने कहा सर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन काहे में? ml में, और गुने में क्या मार दीजिए? 100 मार दीजिए। जरा वो वाला दूसरा वाला फार्मूला बना के दिखा दो। बहुत सही, सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो द्रव्यमान परसेंटेज। अच्छा, ऊपर क्या लगा हुआ है? द्रव्यमान। इसका मतलब सर W लिखेंगे। कौन सा W? आप कहोगे सर विलेय का द्रव्यमान लिखा है तो विलेय होता है छोटा, इसलिए सर स्मॉल w लिखिए। और विलयन का क्या लिखा है? आयतन, मतलब विलयन बड़ा होता है, उसका आयतन लिखना है, इसलिए बड़ा वाला कैपिटल भी लिख दीजिए। तो लिख दिया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ऐसा समझ लो, परसेंटेज ये वेट हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। वेट ऊपर रहेगा, वॉल्यूम नीचे रहेगा। ठीक है सर। क्यों? वेट होता है छोटा, क्योंकि बी लिखा है ना विलेय, ये होता है छोटा, तो इसको वॉल्यूम, वेट वाले को स्मॉल w बना दिया और वॉल्यूम वाले को कैपिटल बी बना दिया। यहां आ जाओ, किसका लिखा है? विलेय का द्रव्यमान, मतलब सर वेट ऑफ बी, विलेय का द्रव्यमान वेट ऑफ बी, और विलयन का आयतन मतलब सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। एक फार्मूला और बन जाएगा सर, जो सॉल्यूशन बनता है वो विलेय और विलायक से बनता है। तो यहां हो जाएगा वेट ऑफ बी,
अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ ए इंटू 100 भी हो जाएगा। एक ये भी फार्मूला हम तैयार करके आपको दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? एमएल में ग्राम कहां से आ गया? अरे कहां, द्रव्यमान और आयतन दोनों लोग हैं ना, तो द्रव्यमान वाला ग्राम में रहेगा, आयतन वाला एमएल में रहेगा। कहां से आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। थोड़ा और डीप में जाइए, ज्यादा डीप में मत जाओ, आ जाओ। ज्यादा डीप में जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आज तक की यहीं तक की बात रखते हैं, कल आएंगे तो इसके आगे आपसे साथ चर्चा होगी। ठीक है, अब ये चर्चा लंबी जारी रहेगी कल के लेक्चर में और परसों के लेक्चर में। ठीक, तो 2 लेक्चर में अभी ये चर्चा जारी रहेगी, फिर आगे की बात करेंगे। तो आज क्लास के लिए आप सभी से प्यार भरा, दिल से भरा थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लास का एंजॉयमेंट किया होगा। जो बातें आपको कम समझ में आई होंगी, वीडियो पड़ा रहेगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हर बात आपको समझ में आ जाएगी। जब वीडियो ना समझ में आएगा तो उस पोजीशन पर ले जाके उसको बार बार देखा करो, देखा नहीं करो, सुना भी करो। साथ साथ सुनने की क्षमता को थोड़ा बढ़ाओ और सुनने के साथ रिकॉग्नाइज किया करो कि सर क्या कहना चाहते हैं। जो कहना चाहेंगे वही लिखेंगे। जब उस पर आपको ये हो कि हाँ सर, हाँ सही कह रहे हैं आप, जब एक्सेप्ट करो तभी मानो, नहीं मान रहे अगले दिन पूछ लो। ठीक, तो आज क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया था, समझ में आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया। सर थोड़ा और डीप में पढ़ाएं। कहाँ चले जाएं भाई? डीप, तालाब के अंदर चले जाएं। इतना ही डीप है, इससे ज्यादा डीप जाऊंगा ना तो तुम डीप ही में पड़े रह जाओगे। इस डीप ही करते रहोगे तुम, मुझे पता है, समझ में आ जाओ। ओ भाई थैंक यू थैंक यू। तो फिर कल क्लास में मुलाकात होगी, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अब ये चर्चा जारी रहेगी। ठीक है, कल आएंगे पीपीएम में सांता, पीपीवी में सांता बताएंगे, फिर मोल प्रभाज बताएंगे आपको, ग्राम प्रति लीटर में सांता बताएंगे, मोलरता बताएंगे, मोललता बताएंगे, नॉर्मलता बताएंगे, फॉर्मलता बताएंगे। जहां तक ये चर्चा चलेगी। तो कल क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।